जय हिंद दोस्तों भारत की यूनिवर्सिटी अब टॉप 100 में आने लगी है और पाकिस्तान की मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि जो सबसे हाई थे साइंस में आज वो सबसे पीछे हैं। और चर्चा ये भी कर रहा है कि हम कहीं भी नहीं आते, हम 100 में क्या 100 टॉप 200 में भी नहीं आते। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि हमारे लोग आतंकवादी बनते हैं और भारत के जाकर दूसरे देशों में अपना देश का नाम रोशन करते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है भारत और भारत के लोगों के लिए कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आती हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन चुका है। वहीं 41 भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी क्यूएस यानी कि क्वाकुरेली साइमंड्स की रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं बना सकी। और पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि जो एशिया की जो रैंकिंग है, मतलब क्या कमाल की चीज है। 250 मिलियन का पाकिस्तान, लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। नाज़रीन, दुनिया में वही कौमें, वही नेशंस तरक्की करती हैं जो अपनी कौम को तालीम देती हैं, जो अपनी यूथ को तालीम से आरास्ता करती हैं। और अब ये ऐसा आ चुका है कि मुसलमानों को जब हम देखते हैं तो वो तालीम से इतने दूर नजर आते हैं कि कहीं दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं मिलता। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की बजी हुई है बैंड पूरे पाकिस्तान में। जी हाँ, पूरे के पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। खैर, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान की 88 जो यूनिवर्सिटीज हैं, 88 यूनिवर्सिटीज टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 224 में हिस्सा लिया। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की कंप्लीट एब्सेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद एक नई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आई है कि अब जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो 98 से 121 पे आ गई है। तुमने कभी बुक खोली है, नाम लिखा है उसके ऊपर? मैं कहता हूँ न्यू होती हैं, जिसे देता हूँ वो खुश हो जाता है। कहता है इतनी न्यू बुक कहाँ से आई हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहुत आ रही है, यकीन जाने। दुख है कि दुनिया की वो कौन से ममालिक हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। पहला कंट्री रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा एस्टिमेटेड 4381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में है। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं बना सकी। और पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि जो एशिया की जो रैंकिंग है, मतलब क्या कमाल की चीज है। 250 मिलियन का पाकिस्तान, सारी टॉप लीडरशिप अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की यूनिवर्सिटियों से पड़ी हुई है, लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। पाकिस्तान की 88 जो यूनिवर्सिटीज हैं, 88 यूनिवर्सिटीज टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 224 में हिस्सा लिया। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की कंप्लीट एब्सेंस है। यानी कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है, उसने 2023 में 98th पोजीशन ली थी। तो इट वाज अमंग द 100 यूनिवर्सिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद एक नई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आई है कि अब जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो 98 से 121 पे आ गई है। और जो नस्ट और कॉमसेट्स हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की, ये जो समझा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से वो काफी काम कर रहे हैं, वो 152 एंड 157 पे चले गए हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो सबसे तुरम यूनिवर्सिटी, जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, जिसको हम समझते हैं कि बड़ी तगड़ी यूनिवर्सिटी है, वो तो आती है 98 पोजीशन पिछले साल थी, इस दफा उन्होंने 121 पे आ गई है। और बाकी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इस्लामाबाद के एक पूरे सेक्टर के ऊपर है, पूरे सेक्टर के ऊपर। मतलब ये इस्लामाबाद की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जब रिसर्च की बात आएगी, साइंस की बात आएगी, तो उसका जो मुकाम है दुनिया में, एशिया में 152 है। मतलब ये क्या बात हुई कि हम क्यों ऐसे इस पोजीशन में आ गए कि इतनी यूनिवर्सिटियों की क्रेडिबिलिटी है। यानी कि पहली 200 यूनिवर्सिटियां दुनिया की जो है उनमें, एशिया की जो है उनमें हमारी जो है पहले 200 में 3 यूनिवर्सिटियां आती हैं, और वो भी 121, 152 एंड 157। एंड देन बाकी फिर जो है वो आगे तो फिर मतलब सारी आ जाती हैं। सो हमारा मसला ये है कि चाइना की 2 यूनिवर्सिटियां टॉप पे हैं, सिंगापुर की 2 यूनिवर्सिटी टॉप पे है, जापान की, हांगकांग की, इसी तरह चाइना की और है, हांगकांग की और है। सो हमें तो जिस चीज ने मारा है, और मदरसे मदरसे पाकिस्तान में छाए पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाले ही नहीं है। उनकी वो जिसे कहते हैं ना कि मजहब क्योंकि बड़ा
एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशिया के अंदर, हमेशा ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा एक जो एजुकेशन सिस्टम है वो लार्जली, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। आप पब्लिक, प्राइवेट एंड मिलिट्री एंड मदरसा 4 कर लें आप। पब्लिक वो जो पब्लिक हमारी जो सरकारी होते हैं, सरकारी अदारे तो वो है जिनमें कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को भेजने नहीं चाहता। प्राइवेट वो है जहाँ पे सारे भेजना चाहते हैं, जहाँ पे सारा फिर बातें करेंगे तो बुरा लगेगा, करप्शन का पैसा है। वो इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है 25-25, 30-30 हज़ार रुपये है। एक सरकारी मुलाजम की जो फी तनख्वाह है वो 2 लाख 2.5 लाख है, 3 लाख कर ले, तो वो कैसे अपने बच्चे को, 3 बच्चों को 1 लाख रुपए की एजुकेशन दिला सकता है, जबकि उसके और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। सो आप देखें कि अब मदरसे में कुछ जाना नहीं चाहता। सुनने में आया कि आप देखें ना, अब पाकिस्तान की अब हायर एजुकेशन तो एक रहेगी ना, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कह रही है जी कि हम एजुकेशन एमरजेंसी नाफज करना चाहते हैं, एजुकेशन एमरजेंसी नाफज करना चाहते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन यह है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब जिनकी एक्सेस ही नहीं है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगी कि दुनिया की वो कौन से ममालिक हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। पहला कंट्री रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 4381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसमें 3254 है, और चाइना में 2000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थी, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। और इसके अलावा इसी तरीके से आप देखते चले जाइए तो मुसलमान बहुत नीचे के नंबरों पर जाकर मिलते हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये कि क्या हुआ कि जो लोग सबसे ऊपर थे तालीम में, साइंस में, वो अब सबसे नीचे हैं? और आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की बजी हुई है बैंड। जी हाँ, और अब हुआ ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पूरे पाकिस्तान में, जी हाँ, पूरे के पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। खैर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। साजिद ताड़ साहब भी कई बार कह चुके हैं कि जी एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का वो ठीक होना चाहिए। साथ साथ ऐसा भी होता है जी कि कहा यह जाता है, कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं तालीमी याफ्ता और दूसरे होते हैं पढ़े लिखे, मतलब जिन्हें सिर्फ लिखना पढ़ना आता है लेकिन वो तालीमी याफ्ता या एजुकेशन नहीं हासिल की होती, उन्होंने होते उनकी सोच जो है वो जाहिलों वाली होती है। तो पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, बल्कि लोगों की सोच को भी ठीक करना होगा। साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, खासतौर पर मैं ये बात शहबाज शरीफ साहब के लिए और बाकी सिस्टम जो ठीक करने जा रहे हैं उनके लिए कहने जा रही हूँ कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो दूसरे रिलीजन के खिलाफ मवाद है, जो मटेरियल आप लोगों ने रखा है दूसरे रिलीजन के खिलाफ, खुदा के लिए प्लीज प्लीज जिस तरह से भी आप लोगों को अकल आती है उसको हटा दीजिए। वो पाकिस्तानी बच्चे क्यों वापस नहीं आना चाहते? उनको जब यहाँ पे आप चीजें बताते हैं तो वो क्यों आए पाकिस्तान? वो क्या लेने आएंगे पाकिस्तान में? आप क्या देते हैं उनको? आप कभी यंग लड़के लड़कियों से बात करें ना जो बाहर गए हुए हैं, तो उनका तो दिल नहीं करता पाकिस्तान आने, कहते क्या है वहां पे? वो अपने माँ बाप, तुम भी और छोड़ो, लॉ एंड ऑर्डर है कोई नहीं, नौकरी आपकी चली गई, आपको मिलेगी नहीं, कई दफ़ा आपको स्टेट रिप्रेशन का सामना भी करना पड़ रहा है, इतना गंदा माहौल है। मैं वंस आई मेट अ डॉक्टर, मैंने आपको शायद ये खबर दी होगी, आई वाज इन हाइडेलबर्ग जर्मनी, तो वहाँ पे एक शिलास कैसल है, तो मैं उसके ऊपर वॉक जो है वो करके जा रहा था, बड़ा ज़बरदस्त। हाइडेलबर्ग इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज़ इन इन जर्मनी। मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ उस शहर में। तो मैं वहाँ गया तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो मैं अपनी ज़ाहिर बात है नेटिव पंजाबी ज़ुबान में बात कर रहा था, तो जो पास से बंदा गुजरा वो भी पंजाबी था, पाकिस्तानी था, पता नहीं फैसलाबाद के लाहौर के थे वो डॉक्टर साहब। तो मुझे मेरी ज़ुबान सुन के तो उन्होंने कहा, उन्होंने शायद टीवी पे कहीं देखा हुआ था, उनको समझ लग गई, तो उन्होंने हेलो हेलो की, हाय क्या हाल है, ये वो आगे पीछे। उन्होंने कहा जी मैं न्यूरो सर्जन हूँ। अच्छा, मैं आ गया सर, बड़ी बात, अच्छा मुझे तो नहीं पता था जर्मनी में क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि मैं न्यूरो सर्जन हूँ और मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहते मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ इतनी एजुकेशन लेके सारा, तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल मेरे से डरते हैं कि कहीं ये आके हमारी पोजीशन ही ना छीन लें, सो वो मुझे अलाउ ही नहीं करते। उन्होंने इस्लामाबाद के 1-2 बड़े हॉस्पिटल का नाम लिया और कहता है अब तो मैंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़ दी है क्योंकि ये जर्मनी का रूल है। तो वो बड़ी तकलीफ उस बंदे को हुई
कि मैं अब वो वहाँ से चले गए थे, कहीं और चले गए, मुझे याद नहीं कौन से, पता नहीं हाइडेलबर्ग से किसी शहर में मूव हो रहे थे, कोलोन या पता नहीं किधर, आई डोंट नो। तो बहरहाल मुझे उस बंदे की बात देख के खुशी इसलिए हुई कि उसके दिल के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ कि हम हर पढ़े लिखे बंदे को रजिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए मदरसा, हम चाहिए मदरसा। आज भी हम देख रहे हैं, आज भी तालिबान को, दहशतगर्दों को हमारे पाकिस्तानियों को रिक्रूट करने में कोई मुश्किल नहीं दरपेश। क्यों? बच्चे, ये 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। आज पाकिस्तान के टीवी में खबर चल रही थी कि जी वो एक बंदा है, बच्चा है को टीटीपी ने रिक्रूट किया, रिक्रूट करके ब्रेन वॉश किया, ब्रेन वॉश करके अफगानिस्तान लेके वहाँ पे उन्होंने उसको कहा जी कि तुम सुइसाइड बॉम्बर बन जाओ। उसका नाम था निजामुद्दीन, वो दहशतगर्द बन गया।